हेलो बच्चों, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे फॉर्मूला लिखकर। और मैंने बोला था अपने ऑफलाइन क्लास में कि बच्चों आपको मैं जो डेरिवेशन है इसका फॉर्मूला रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों बच्चे आपने इस डेरिवेशन को देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग के वायर की वजह से और सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर पे और उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो दोनों फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो ध्यान से बच्चों आइए देखते हैं कि ये डेरिवेशन किस तरीके से होगा और आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और डेरिवेशन है तो कम से कम 4 to 5 मार्क्स की डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहले सबसे हम लोग देख रहे हैं परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन देख रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के अगर बच्चे हो तो वो क्या है कि इसको बोलेंगे डिराइव द फॉर्मूला फॉर द फाइनाइट स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर की वजह से, फाइनाइट स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि इसका फॉर्मूला बच्चों मैंने हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किए थे उस पे और फॉर्मूला भी बताए थे। इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को याद रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला था हम लोग का। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला का ही हम लोग को क्या करना है बच्चों? डिराइव करना है। ये फॉर्मूला का हमको क्या करना है? डिराइव करना है इस फॉर्मूला को। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला को डिराइव किस तरीके से करेंगे। ठीक, चलिए तो पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में क्या क्या है हम लोग समझ लेते हैं। आई क्या है? तो एक वायर है जिसमें करंट क्या है? आई फ्लो हो रहा है। डी क्या है? उस वायर से डिस्टेंस है। डी क्या है? उस वायर से डिस्टेंस है बच्चों। और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या है? अल्फा ऊपर वाले कॉर्नर से एंगल है पॉइंट का, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और बीटा नीचे वाले से एंगल है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आइए बच्चों ध्यान से हम लोग देखते हैं। पहले सबसे एक फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर। एक फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर हम लोग कंसीडर कर लिए बच्चों। ध्यान से देखिए, जिसमें कि करंट क्या है? आई फ्लो हो रहा है। ठीक, इस वायर का नाम हम लोग कुछ दे सकते हैं अगर देने की इच्छा हो। अगर ना इच्छा हो तो भी ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। और इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी को हम लोग क्या कर ले रहे हैं? कंसीडर कर ले रहे हैं बच्चों। आर डिस्टेंस से एक पॉइंट पी को क्या किए? कंसीडर किए। ठीक, चलिए अब क्या है कि इस वायर का जो अपर वाला कॉर्नर है उससे एंगल जो है, उससे एंगल जो बन रहा है वो क्या है? वो बीटा है। अपर वाले एंगल से बीटा है और लोअर वाले एंगल से क्या है? अल्फा है। जो अपर वाला है उससे बीटा और लोअर वाले से अल्फा। ये एंगल क्या है? बीटा और ये एंगल क्या है बच्चों? अल्फा। जैसा कि आप देख रहे हैं उस ड्यूरेशन में आई क्या है? करंट है। और डिस्टेंस हम लोग यहाँ आर मान लिए तो वहां भी बच्चों आर कर लो, डिस्टेंस डी नहीं। यहाँ बच्चों डिस्टेंस क्या कर लो? आर कर लो। क्या दिक्कत है? डिस्टेंस को क्या कर लो? आर कर लो। ठीक, चलो आओ, डिस्टेंस क्या हो गया? आर हो गया। ठीक, आओ देखते हैं, या यहाँ डी कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग? ध्यान से देखो, यहां से कुछ डिस्टेंस पे, यहां से कुछ डिस्टेंस पे डीएल लेंथ का, कितने लेंथ का बच्चों? डीएल लेंथ का एक छोटा सा डीएल, जिसके वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? देखेंगे। इस पॉइंट जो डीएल है, ये जो डिस्टेंस पॉइंट पी से बना रहा है वो बना रहा है एक्स। क्या बना रहा है बच्चों? एक्स बना रहा है। ये जो डीएल का डिस्टेंस है वो एक्स है। ये डीएल का इस पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक्स है। ठीक, एक्स डिस्टेंस है। और इसके स्ट्रिप का जो एंगल है, जो स्ट्रिप का एंगल है वो डी फाई है। क्या है? डी फाई। मतलब यहां से फाई डिस्टेंस पे, यहां से फाई एंगल पे डी फाई का हम लोग एक क्या किए हैं? स्ट्रिप ले लिए।
फाई एंगल पे डी, क्योंकि सारा खेल एंगल का ही है, एंगल पुट करते जाएंगे, वायर क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अगर बीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वायर क्या होगा, बड़ा, अल्फा की वैल्यू तो वायर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहां से हम लोग फाई एंगल पर डी फाई का एक छोटा सा डीएल ले लिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो डीएल है, ये डीएल अब हम लोग इस छोटे से डीएल की वजह से बायो सेवर्ट का लॉ लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ की वजह से हम लोग क्या लिखते हैं, बायो सेवर्ट लॉ क्या है बच्चों, आप लोग जान रहे होंगे। बायो सेवर्ट लॉ है छोटे से डीएल वेक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है, जो कि डीवी इक्वल टू है म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि छोटे से डीएल की वजह से लिख रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ये छोटे से डीएल का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, डीएल साइन थीटा। अब मेरे बात को जरा ध्यान से बच्चों देखो, ये डीएल है, तो अगर ये डीएल है तो यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लॉजिकल बात है, ये डीएल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल है वो डीएल साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, डीएल साइन थीटा। क्यों डीएल साइन थीटा होगा, आप लोग समझिए, ये डीएल है, थीटा की तरफ टूटेगा तो ये डीएल कॉस थीटा और ये डीएल साइन थीटा। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये छोटा सा ये आर्क है, अगर आर्क देखिए तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण बराबर चाप बटे चाप बड़ा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला सुने कि नहीं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूला को देखे ही है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस बच्चों। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इधर हम लोग साइड में लिख दे रहे हैं, ऊपर आ नहीं रहा इसमें। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस क्या हो गया, आर्क जो है हमारा, आर्क वो डीएल साइन थीटा है बच्चों। आर्क क्या है, डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा है। ठीक, और रेडियस कितना है बच्चों, एक्स है, रेडियस कितना है, एक्स है। और एंगल क्या है बच्चों, डी फाई है, एंगल क्या है, डी फाई है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, एंगल ये देखिए, ये छोटा सा एंगल है, ये एंगल क्या है, डी फाई है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है, डीएल साइन थीटा है, और रेडियस क्या है, एक्स है। एक बच्चों बात ध्यान से देखो, यहां से हम लोग डीएल साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डीएल साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स डी फाई। क्या एक्स डी फाई लिख सकते हैं, डीएल साइन थीटा की वैल्यू एक्स डी फाई। इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक, तो ये सारा चीज लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, और इक्वेशन सेकंड क्या है, डीएल साइन थीटा बराबर एक्स डी फाई। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों, वो है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा की जगह लिख दिए एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है बच्चों, कैसे लिखे हैं एक बार फिर से देखो, हम लोग इससे फाई एंगल पे डी फाई का एक छोटा सा डीएल ले लिए। ठीक है, यहां से डीएल टूटा तो डीएल कॉस थीटा, ये टूटा तो डीएल साइन थीटा, यहां से डीएल साइन थीटा ये आ गया, और ये छोटा सा अगर हम लोग माने आर्क वाला, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ये है, रेडियस क्या है, एक्स है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या था, डीएल साइन थीटा था, रेडियस क्या है, एक्स है, यहां से डीएल साइन थीटा बराबर आ गया एक्स डी फाई, जो कि हम लोग वहां पे क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं इसको इक्वेशन 2 मान के। ठीक है बच्चों, तो अगर ध्यान से देखो तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा हमारा क्या बच्चों, बचेगा क्या, ध्यान से देखो क्या बचेगा, बचेगा क्या, ध्यान से देखो, एक एक्स से एक स्क्वायर कट गया, तो बचा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी फाई अपॉन एक्स, डी फाई अपॉन एक्स। अब x को यहां पे हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है, जो कि बच्चों हम लोग अपने से माने हैं, फाई भी खैर अपने से माने हैं,
उसको भी हटाएंगे। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को r के टर्म्स में हमारा रिजल्ट लेके आना है। किसके टर्म्स में लेके आना है बच्चों, r के टर्म्स में। तो x को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल को बच्चों ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, r है, हाइपोटेनस क्या है, x है। बोल सकते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, r है, और कर्ण क्या है, x है। यहां से अगर देखा जाए तो यहां से x बराबर क्या आ गया बच्चों, r अपॉन cos फाई आ गया। x बराबर क्या आ गया, r अपॉन cos फाई। ठीक, x बराबर r अपॉन cos फाई, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं x की जगह। तो देखो बच्चों क्या हो गया, dv इक्वल टू म्यू नॉट फाई डी फाई, और x की जगह क्या लिख देंगे, r अपॉन cos फाई। ठीक, ये cos फाई क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो देखो ध्यान से क्या हो गया, dv इक्वल टू म्यू नॉट आई cos फाई डी फाई अपॉन आर। क्या यही है बच्चों, देख लो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, dv इक्वल टू म्यू नॉट आई cos फाई डी फाई अपॉन आर, cos फाई डी फाई अपॉन आर, ये आ गया बच्चों। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आर क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो फिक्स है, आई भी क्या है, कांस्टेंट करंट है, म्यू नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। अब बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे। ये शुरू में हम लोग थोड़ा सा 4 पाई को छोड़ते हुए आए हैं, तो इसको क्या कर लेना, नीचे लिख लेना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई हम लोग हर जगह से क्या है, छोड़ते हैं। अरे बायो से बड़ा होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो 4 पाई छूटते आया था, तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पूरा मैग्नेटिक फील्ड मानना है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, दोनों तरफ इंटीग्रेट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर cos फाई डी फाई। ठीक, इसमें से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट बहुत दिमाग से रखना है बच्चों, यहाँ cos फाई और इधर डी फाई। इंटीग्रेशन का लिमिट बच्चों बहुत दिमाग से रखना है, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे रखेंगे हम लोग, अपर लिमिट क्या है, अल्फा है, और सॉरी बीटा है, और लोअर लिमिट क्या है, माइनस अल्फा। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके ऊपर मानेंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे मानेंगे तो निगेटिव। रेफरेंस पॉइंट है, इसलिए एंगल का जो लिमिट है बहुत दिमाग से लिखेंगे। एंगल का लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट को बीटा और लोअर लिमिट को माइनस अल्फा। क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा। चलो ध्यान से देखो, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस इंटीग्रेशन cos फाई डी फाई क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, cos एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन cos एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स cos एक्स, तो इंटीग्रेशन cos एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स cos एक्स, तो इंटीग्रेशन cos एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, अरे इसी का दोनों उल्टा होता है, साइन एक्स हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, साइन फाई। क्या समझ पा रहे हैं, cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, बेसिक नॉलेज है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है cos एक्स, तो इंटीग्रेशन cos एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स cos एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cos एक्स हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये लिमिट है, और लिमिट हम लोग ऐसे लगा के रख देंगे, माइनस अल्फा बीटा। ठीक, आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन का एक बार अपर लिमिट साइन बीटा माइनस
माइनस साइन अल्फा। एक बार फाई की जगह क्या लिख दिए, अपर लिमिट रखें, अब माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रखें। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, आई बाई आर साइन बीटा, माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अल्फा। ठीक, और अगर बढ़िया से इसको लिख दें तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। जो हमारा रिजल्ट था बच्चों वो क्या है, आ गया। तो ध्यान से आपको समझ में आया होगा ये डेरिवेशन कैसे है। एक बार सारे डेरिवेशन को हम लोग फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। क्या लेंगे बच्चों, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर लेंगे, उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी को कंसीडर करेंगे और वहां से फाई एंगल पर डी फाई पर एक छोटा सा डीएल ले लेंगे और उस छोटे से डीएल जो है हमारा पॉइंट पी पर डी फाई एंगल सब्सटेंड कर रहा है और यहां से फाई एंगल में वो डिस्टेंस जो है एक्स है। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट रूल हम लोग लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ डी फाई डीबी इक्वल टू डी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, डिस्टेंस है बच्चों इसका वहां से। ठीक, डिस्टेंस लिख दिए एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर ध्यान से देखो, अगर ये एंगल ये थीटा हम मारे तो ये डीएल इधर टूटेगा तो डीएल कॉस थीटा होगा और इधर आएगा तो डीएल साइन थीटा होगा। ये डीएल साइन थीटा है। लेकिन अगर ये वाले हम लोग क्या लें, आर को लें, ये वाले अगर आर को लें तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो कोण क्या है हमारा डी फाई है और आर क्या है, आर यहां से निकाले, ये डीएल कॉस थीटा टूटा, ये डीएल साइन थीटा होता है तो डीएल साइन थीटा हो गया अपॉन रेडियस क्या है एक्स है। तो यहां से डीएल साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स डी फाई आ गई है, जो कि यहां पुट कर दिए हैं डीएल साइन थीटा की जगह एक्स डी फाई। एक्स एक्स देखो क्या हो गया बच्चों, कट गया है। एक्स एक्स जब कट गया है तो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई बाई एक्स। अब एक्स भी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है देखो लास्ट में फॉर्मूला उसमें कहीं एक्स है नहीं है, मतलब एक्स को भी एलिमिनेट करना है और एंगल को तो लास्ट में हम लोग एलिमिनेट कर ही ले रहे हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के, तो एंगल वहां से एलिमिनेट हो जा रहा है, एंगल वहां से एलिमिनेट हो जा रहा है बच्चों, और एक्स को एलिमिनेट कर लें तो एक्स को भी इन टर्म्स ऑफ एंगल लिख ले तो ज्यादा बेटर होगा, या कुछ ऐसे टर्म में लिखना जो कांस्टेंट हो। तो हम लोग यहां से अगर ये वाले ट्रायंगल को देखें तो ये वाले ट्रायंगल में हम लोग देखें कि कॉस फाई लगा सकते हैं, कॉस फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये देख रहे हो आधार बटे कर्ण। यहां से x इक्वल टू आगे आर कॉस फाई और x की जगह यहां क्या कर दिए, पुट कर दिए आर अपॉन कॉस फाई। जैसे ही पुट कर दिए बच्चों तो ये रिजल्ट निकल के हमारा क्या आ गया, ये आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स लगाए हैं, सॉल्व कर लिए, एक बार फिर से देख लो, इंटीग्रेट कर दिए हैं दोनों, क्योंकि पूरे वायर की वजह से लेना था और बायो-सेवर्ट लॉ एक छोटे से डीएल की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था, हमको पूरे वायर की वजह से कर लेना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों। इंटीग्रेट कर दिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिए, कॉस फाई एंगल का ही तो टर्म्स में हम लोग खेल रहे थे वेरिएबल्स के, तो एंगल्स को क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई क्या होता है, साइन फाई होता है। लिमिट्स लगा दिए, ऊपर बीटा नीचे माइनस अल्फा लगाना है लिमिट, इस बात को ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि नीचे रेफरेंस पॉइंट से हम लोग नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, इसलिए माइनस अल्फा ऊपर प्लस बीटा, ये लिमिट लगा दिए। इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई क्या हो गया, साइन फाई हो गया, और अपर लिमिट क्या लिख दिए, फाई की जगह एक बार बीटा लिख दिए और लोअर लिमिट क्या लिख दिए, माइनस अल्फा लिख दिए। जैसे इसको कैलकुलेट किए सिंपल, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारा डेरिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों था, इसको आप अच्छे से लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, ना समझ में आएगा बार बार इस वीडियो को देखना, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो ऑफलाइन क्लास में एक बार फिर से ये डेरिवेशन पूछ लेना। ठीक, अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं बच्चों इस डेरिवेशन का, जो कि सर्कुलर कॉइल की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड था उसके सेंटर पे और उसके एक्सिस पे। वो भी डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। हो सके तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो इस बोर्ड पे लिखा है, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके। मैं हट गया, जब हट जाऊं यहां से बोर्ड पे तो स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। चलिए सेकंड डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। सेकंड डेरिवेशन का रिजल्ट भी मुझे नहीं याद है, तो हम लोग देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसे आता है, उसका पूरा फाइनल हम लोग देखेंगे। क्या है कि एक सर्कुलर हम लोग क्या लिए हैं, रिंग लिए हैं, एक सर्कुलर क्या किए हैं, रिंग लिए हैं। उस सर्कुलर रिंग से
उस सर्कुलर रिंग से के सेंटर से, उस सर्कुलर रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिए हैं, उस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये डिस्टेंस क्या है? आर है। देखो बच्चों, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डीएल मानेंगे, छोटा सा डीएल 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 हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे बच्चों। तो एक हम लोग ऊपर मान ले रहे हैं, एक नीचे। ये छोटा सा डीएल जो हम लोग ऊपर ऊपर माने हैं, ये छोटा सा डीएल जो है यहाँ पे जो है, ये छोटा सा डीएल ये ऐसे, ठीक। ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा बच्चों, निकाल लेंगे। आर और एक्स है तो उसका डिस्टेंस तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इसी तरीके से एक नीचे भी हम लोग छोटा सा स्टेप डीएल कंसीडर कर लेते हैं, पूरे वायर पे छोटा छोटा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो इसका जो वहां से डिस्टेंस है सिमिलर वही हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो अच्छा, अब मेरे बात को जरा ध्यान से देखो कि अगर इस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल को अगर थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट के, इस डीएल वेक्टर की वजह से, इस डीएल की वजह से ये डिस्टेंस तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बच्चों, इस बात को हमें ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो इस बात को देखो ध्यान से, तुम लोग अपने दिमाग में समझ लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है बच्चों, वो इस वाले लेंथ के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले लेंथ के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे बात को जरा ध्यान से देखो, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लेंगे वो इस वाले वायर के परपेंडिकुलर लिए, ध्यान से देखो, ये वाले वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर की वजह से, इस वाले लेंथ की वजह से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो डिस्टेंस होता है उससे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आर के डिस्टेंस के, आर के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसमें भी देखो, अगर हम लोग लिए थे तो ये देखो, ध्यान से देखना, अभी प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। देखो क्या है, जल्दी देखना। अगर हम लोग करंट कैरिंग वायर यहां कंसीडर किए थे, तो देखो, अगर डिस्टेंस यहां पॉइंट पी लिए थे, तो जो डिस्टेंस आर था उसके परपेंडिकुलर था, अंदर की तरफ था कि नहीं। तो जिस भी पॉइंट पर निकालना रहता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। डिस्टेंस के ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक। तो एक चीज हम फिक्स दिमाग में रख लेना कि डिस्टेंस के ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। चलो, तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें ध्यान से कि ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं बच्चों, तो ये पूरा 90 है। इस प्रकार से ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। उसी तरीके से नीचे वाला भी एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। एंगल का लोचा आप सबको समझ में आ गया होगा, ये थीटा है,